नमस्कार, मैं हूं नेहा सक्सेना और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में और विटामिन्स के बारे में जो वीडियो बनने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स जो विटामिन्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, उसके अलावा इस वीडियो में अपन जानेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, ये आज हम समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। आप देखिए, विटामिन ए कौन से स्रोतों से प्राप्त होता है? स्रोतों से प्राप्त होता है। इसका आंसर आप मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विटामिन ए के दो अन्य रूप कौन से हैं? हाँ जी, तो यहाँ पे अपना टॉपिक ये है कि विटामिन ए के दो अन्य रूप कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर अपन देखेंगे। जब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं विटामिन ए कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त होता है, मतलब कौन कौन से, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं लाल, पीली और हरी सब्जियां। इसके अलावा अंडा, मांस, मछली, दूध। ठीक है, इसको समझिएगा। विटामिन ए का बेसिक सोर्स है लाल, पीली, हरी जितनी भी सब्जियां होती हैं, पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ, शिमला मिर्च है ना, पत्ता गोभी है, जो भी लाल, पीली और हरी सब्जियों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, उन तीनों के अंदर ही विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अंडा, मांस, मछली, दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ। ठीक है, दूध व दूध से बने जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उन सभी के अंदर जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर, चीना, मावा, अंडा, मांस, मछली, इन सभी स्रोतों से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं दूध से बने भोज्य पदार्थ। दूध से बने भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये है विटामिन दो अन्य दो रूप कौन से होते हैं। दो रूप ऐसे होते हैं जिनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। पहला होता है बच्चों रेटिनॉल, प्राणिज स्रोतों से, एंड सेकेंड वाज इज बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ये है आपको वानस्पतिक स्रोतों से। आपको मेरी टीचिंग कैसी लगती है कमेंट जरूर करके बताइएगा। एक बार इसको लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं। चलिए, ये बात आपके क्लियर हो गई। ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ इसलिए डाले हैं क्योंकि दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं। अब यहीं पे आपको सारा कंक्लूजन मिल जाएगा
लाल पीली हरी सब्जियां हैं, तो ये कौन से स्रोत हो गए? वानस्पतिक। ठीक है, वानस्पतिक स्रोत हो गए जो वनस्पति से प्राप्त हो रहे हैं हमें, और इसमें हमें विटामिन ए बीटा कैरोटीन के रूप में प्राप्त हो रहा है। किस रूप में प्राप्त हो रहा है? बीटा कैरोटीन के रूप में अपन को प्राप्त हो रहा है। दूसरी कंडीशन अपन ने देखी, अंडा, मांस, मछली, दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ, दूध, दही, छाछ, पनीर, छेना, मावा, जो कि मैंने आपको बताया। इन सभी ये जो वाले जो स्रोत हुए, अंडा हुआ, मांस, मछली, ये सभी होता है बच्चों प्राणित स्रोत, मतलब प्राणियों से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना रेटिनॉल के रूप में अपन को प्राप्त होता है। लिख लीजिए, एक बार आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसके बारे में आपको नहीं पता होता। क्वेश्चन नंबर 3 अपना है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन रहा है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसका आंसर हो जाएगा साइनो कोबाल और मीन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B12 में कौन सा तत्व, ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, हुआ इंपॉर्टेंट, कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको इसका केमिकल नेम पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो साइनो कोबाल्मिन इसका आंसर है, तो इसमें से आप निकाल लीजिए कोबाल्ट। ओके, एक बार लिखिए इसको। चलिए, सॉरी, दिस इज 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, विटामिन के कितने प्रकार हैं? नॉर्मल बेसिस पे आपको बहुत सारे नेम पता होता है, परंतु आपको ये नहीं पता होता कि विटामिन के बेसिकली कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन के 2 प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज जल विलय विटामिन, एंड सेकेंड वन इज वसा विलय विटामिन। ठीक है, विटामिन के कितने प्रकार हो गए? तो बच्चों, विटामिन के 2 प्रकार आपके हो जाते हैं, एक तो जल विलय हो जाता है और दूसरा आपका हो जाता है वसा विलय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी से क्वेश्चन बनाते हैं अपन, आप बताइएगा। जल विलय विटामिन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? तो इसका आंसर बहुत ही इजी सा है, वो है
विटामिन बी व सी। ठीक है, बी और सी के जो होते हैं वो अपने जल विलय विटामिन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जल विलय विटामिन बी और सी याद कर लीजिए। अब बी का बी कॉम्प्लेक्स जो कि आप जानते हैं B1, B2, B3, B6, B12 है ना, सारे इसके अंदर ही आएंगे, कंफ्यूज मत होना। सी तो आप जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, मैंने आपको बताया था। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वसा विलय विटामिन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं। ठीक है, वसा विलय विटामिन कौन से होते हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये ही चारों आपके वसा विलय विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन के कितने प्रकार है, तो दो हो गए, एक तो वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। ठीक है, अब फैट सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन है आपके ए, डी, ई के। ठीक है, ए के अंदर अपना रेटिनॉल भी है, बीटा कैरोटीन भी है, किसी भी फॉर्म में मिल रहा है तो वो फैट सॉल्युबल के अंदर ही है। टोकोफेरॉल अपना हो गया, ठीक है, फाइलोक्विनोन हो गया अपना, या अपना विटामिन डी का नाम मैं आपको अभी लिखवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, ये क्वेश्चन उतार लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए। ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है भाई ये क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, इससे इंटर रिलेटेड ही, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स, रोजरी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 8वीं क्लास का है, रिकेट्स रोजरी में, रिकेट्स रोजरी में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन डी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों अस्थियां। भाई इसमें क्या होता है कि जो हड्डियां होती है वो कमजोर भंगुर तो हो ही जाती है, उसके बाद में वो धनुषाकार टांगे हो जाती है, और बच्चों में रिकेट्स रोजरी की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत अधिक देखने को मिलती है। ये तो बात हो गई क्वेश्चंस की, और आज की क्लास में एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी। आप सभी ने हमेशा यही सुना है कि सूरज से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, हमेशा यही पढ़ते आए हैं, और यही सुना है कि भाई धूप में बैठिए 15 से 20 मिनट, सर्दियां हैं तो आप इतनी देर बैठेंगे तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा।
पर एक बार ये उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। देखिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा अपन समझते हैं। ये हमारा हो गया सूरज, ठीक है। सूरज से हमको मिलती है पराबैंगनी किरणें, जिन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, जो इनकी बॉडी के अंदर होती है त्वचा, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, अपनी जो स्किन्स होती है, और जब भी अपन सन बाथ लेते हैं तो अपन यही चाहते हैं कि वो सीधे हमारे कांटेक्ट में आए, ठीक है। तो जैसे ही सूरज की किरणें त्वचा में पड़ती हैं, वैसे ही यह 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, वैसे क्या होता है, ये 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और हमें विटामिन डी प्राप्त हो जाता है। विटामिन डी, आ रही है बात समझ में? बात इतनी सी है बच्चों कि सूरज से हमें पराबैंगनी किरणें मिलती हैं, परंतु विटामिन डी हमारे ही शरीर के अंदर उपस्थित होता है त्वचा के नीचे। पर जैसे ही वह विटामिन डी का जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में त्वचा के ऊपर है ना, त्वचा के नीचे वाली कंडीशन है, तो वह 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है और व्यक्ति को विटामिन डी मिल जाता है। जो लोग सन के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं या बंद जगहों पर रहते हैं, उनमें विटामिन डी की कमी ज्यादा देखी जाती है ना। तो ये आज का था एक नॉर्मल सा टॉपिक, मैंने आपको बताया था विटामिन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।